प्यारे साथियों नमस्कार, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं होमगार्ड के लिए प्रश्न। आपको पता है कि जीके जीएस इसमें पूछा जाएगा, है ना। जीके के ही प्रश्न आएंगे, केवल 100 नंबर के। तो इसी टाइप के कुछ आपको प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आज आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है संविधान को कब लागू किया गया। संविधान को कब लागू किया गया। तो ऑप्शन है इसमें 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 24 नवंबर 1949 या 26 अक्टूबर 1950। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान को कब लागू किया गया या पूर्ण रूप से लागू कब किया गया। ठीक है, एक डेट आती है 26 नवंबर। 26 नवंबर में क्या किया गया था, ये अडोप्ट किया गया था, यानी कि यहाँ पर क्या गया था, ये अपनाया गया था सिर्फ। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये कह रहा है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। जो प्रेसिडेंट है, टू होम डज द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रिजाइनिंग लेटर। ठीक है, ये किसको देता है, अपना त्यागपत्र किसको देता है। क्या प्रधानमंत्री को देगा, नहीं जी, प्रधानमंत्री को नहीं देता है। ठीक है, क्या उपराष्ट्रपति को देगा या राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को। तो ये देगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को दे देगा, यानी कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा। यदि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो वो किसको दे देगा, वो दे देगा राष्ट्रपति को। ठीक है, आपस में ही एक्सचेंज कर लेते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिवस से भी जरूर पूछने के चांस है आपके। तो आपसे पूछेगा कि मानव अधिकार दिवस कब मनाता है। क्या 10 नवंबर को मनाया जाता है, 12 जनवरी को, 10 दिसंबर को या 1 दिसंबर को। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, जो 12 जनवरी है यहाँ पर युवा दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस। ठीक है ना, 10 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस। कौन सा दिवस, एड्स दिवस। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कुछ दिवस आपको धीरे धीरे याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो ये पूछ रहा है बोन्स, यानी कि हड्डियाँ कितनी होती हैं। अस्थियों का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, हड्डी होता है। तो ये कह रहा है 206 होती है, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। 300 होती है, 639 या 700। देखो ये जो 639 आपको दिखाई दे रहा है, ये होती है मांसपेशियाँ। कितनी होती है, 639 मांसपेशी, यानी कि मसल्स, मांसपेशी। ठीक है, ये है 639। तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 206 हड्डियाँ होती हैं। और ये 300 होती है बच्चों में, और 700 होती है मांसपेशी बच्चों में होती है। ठीक है ना, तो इसमें अस्थियों की संख्या कितनी है, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है, कहाँ दिया था। तो कहाँ दिया था दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, इन्होंने सारनाथ में दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वंदे मातरम गीत किसने लिखा। ये गीत है ना, जो वंदे मातरम गीत है ये किसने लिखा है। तो क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इन्होंने लिखा है दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय गान है ना, राष्ट्रीय गान किन्होंने लिखा है, ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बताइए। क्या अशोक है, बरगद है, पीपल है या नीम है। ये आप देख रहे हो, अशोक है यूपी का राजकीय वृक्ष। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और पूरे भारत का है बरगद। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चींटी के काटने पर जलन महसूस होती है, वो किसके कारण ऐसा होता है। एसिटिक एसिड, ये किस में होता है भाई, ये होता है सिरके में। ये किस में होता है दोस्तों, ये होता है सिरके में, एसिटिक एसिड। और फार्मिक एसिड ये चींटी के डंक में होता है, चींटी या बिच्छू इनके काटने पर। लैक्टिक एसिड किस में होता है, ये दूध में होता है, दूध में, दही में, इसमें ये होता है। कार्बनिक एसिड किस में होता है, ये होता है सोडा में। जो सोडा वाटर होता है ना दोस्तों, सोडा वाटर, ठीक है ना, सोडा वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। तो ये एसिड से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को शपथ क्या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये दिलाता है राष्ट्रपति को। ये कौन दिलाएगा, ये दिलाता है राष्ट्रपति को। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, ये स्टेट का मालिक है ना। राष्ट्रपति क्या है, पूरे मालिक इसका, पूरे भारत का, इंडिया का। ठीक है ना, तो राज्यपाल क्या है, राज्यपाल बोले तो गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर किसका होता है, स्टेट का
हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये कह रहा है संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइए। तो संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है ना। एक ही बी ऑप्शन में प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा दे रहा है। तो एक बार यूपी पुलिस में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि संविधान को हस्तलिखित किसने किया। तो संविधान को हस्तलिखित यानी कि अपने हाथ से लिखा है इन्होंने, ठीक है। जबकि निर्माता किसको कहते हैं, निर्माता कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसलिए सबसे ज़्यादा योगदान प्रारूप समिति का रहा है, इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा गया, संविधान का निर्माता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत किस महाद्वीप में आता है। देखिए भारत, देखो जितने भी कंट्री हैं ये महाद्वीपों में आते हैं। तो महाद्वीप की संख्या कितनी है, महाद्वीप की संख्या कितनी है, महाद्वीप कितने हैं भाई, 7 है। उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। और भारत भी किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया भी महाद्वीप है, यूरोप भी और अंटार्कटिका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल फैक्ट पे बात करेंगे, है ना। चीज़ों को ध्यान से समझते जाना। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है, सबसे ज़्यादा यूपी में यही पाई जाती है। काली मिट्टी, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ये किसके लिए है, चाय के लिए है। और जलोढ़ मिट्टी गन्ने के लिए है, गेहूँ के लिए है, ठीक है। भूरी मिट्टी ये कैसी है, ये है अनुपजाऊ मिट्टी, अनुपजाऊ, इसमें कुछ नहीं होता भाई, ठीक है, ये अनुपजाऊ मिट्टी है, इसमें कुछ नहीं होता भूरी मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी चाय और कॉफ़ी की फसल के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति के जनक पूछ रहा है दोस्तों, किसको माना जाता है, क्या स्वामीनाथन को माना जाता है, वर्गीस कुरियन को माना जाता है, मदन मोहन मालवीय को, या गोविंद रनाडे। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। यदि दुग्ध क्रांति के पूछता तो ये कौन है, वर्गीस कुरियन, ये है दुग्ध क्रांति के जनक, ये श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है। दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति आ जाए ना, श्वेत मतलब सफ़ेद क्रांति, दूध भी कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, वर्गीस कुरियन है। और हरित क्रांति के जनक है स्वामीनाथन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ये तो वेरी सिंपल है, ठीक है, इसका सभी आंसर बताएंगे कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। क्या शाहजहाँ ने कराया है, औरंगजेब ने कराया है, अकबर ने, या हुमायूं ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहाँ ने कराया। ताजमहल कहाँ पर अभी है, ये है आगरा में, है ना। इसमें मकबरा बना हुआ है शाहजहाँ का और मुमताज़ का अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। निर्माण स्थल से भी आपसे ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे, नॉर्मल ही ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन भाई जिसके याद होंगे वही क्वेश्चन का राइट आंसर वहाँ पे दे पाएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, पहले मैं आपको WHO बता देता हूँ ये होता क्या है। ये होता है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि इसे बोलेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। जो जितनी भी कंट्री है उसमें कितने लोग बीमार हैं उनकी सबकी लिस्ट जारी करता है WHO। तो जैसे कोरोना के टाइम में इन्होंने लिस्ट जारी कर करके बताया था कोविड के कितने मरीज़ हैं, ठीक है ना। तो इसके मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में, ठीक है। WHO WTO बहुत जगह के मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड देश में, ठीक है, वहाँ की एक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। कैप्सूल का आवरण पूछ रहे हैं, किसका बना होता है। आवरण का मतलब होता है यहाँ पे खोल, खोल से मतलब है। तो कैप्सूल का ऊपर का आवरण देखा होगा आपने, ये बना होता है स्टार्च का, या ऑप्शन मंड आ जाए, मंड भी इसे हिंदी में कहते हैं। ये लैक्टोज क्या है, ये अम्ल है। ये किस में होता है, दूध में होता है, दूध में, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट ये चावल में ज़्यादा होता है, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा है इन्होंने। तो क्या रूस है, रूस तो भाई देश है, ठीक है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, राजस्थान, ठीक है। इनमें कोई आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया। देखिए अगर एक बात बताऊँ मैं, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यूपी का नंबर है 7वां, यूपी कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे है, ठीक है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यूपी कौन से नंबर पे, फिर पहले नंबर पे है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है। हाँ जी, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया था? क्या 1498 में, 1598, 1442 या 1647? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1498 में। वास्को डी गामा केरल के कालीकट रास्ते से आया था ये, ठीक है ना, केरल के कालीकट मार्ग से ये आया था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जहाँ पर इसका स्वागत किसने किया था भाई? जैमोरिन नाम का एक व्यक्ति था, उसने किया था स्वागत, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? स्वागत किया था, स्वागत। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो वास्को डी गामा कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? बताइए, हाई कोर्ट यानी कि जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? क्या लखनऊ में है? लखनऊ में तो दोस्तों खंडपीठ है इनकी, यानी कि दूसरी ब्रांच है। खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ, ठीक है। तो असली जो मुख्यालय है, जो हेड ऑफिस है इनका कहाँ पर है? प्रयागराज, यानी कि इसे पहले इलाहाबाद कहते थे, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। तो दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन इसके लिए डिस्कस करे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको जो है हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे इस होम गार्ड से रिलेटेड। अगर आपने ये क्वेश्चन याद कर लिए, देखो ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सामान्य ज्ञान दे रखा है केवल जीके, तो जीके के क्वेश्चन इसी तरीके के आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। जितने ज़्यादा याद होंगे आप उतना बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की वीडियो के लिए, इस ऐसी क्लास के लिए, क्योंकि क्लास आपको मिलती रहेंगी, है ना, तो जो भी चीज़ें अपडेट होती हैं वो आपको मैं देता रहता हूँ। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो हमारे साथी नए जुड़े हैं, और बाकी जो देख रहे हैं वो वीडियो को भाई लाइक करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।